सो लास्ट वीडियो आई होप आप लोगों ने देखा होगा। सिंपल सा सेशन था हमारा जिसमें हमने जैसे स्टार्ट करा था बाइनोमियल थ्योरम। उसमें हमने ये पढ़ा था, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एकदम कंटिन्यूएशन में देखेंगे। ठीक है। सो हमने देखा था कि बाइनोमियल एक्सपेंशन जब अपन एन इंडेक्स का करते हैं तो टोटल टर्म्स कितनी आती है, n+1। ठीक है। मतलब अगर पावर 5, पावर मतलब इंडेक्स होता है, अभी थोड़ा अंग्रेजों वाली टर्म है लेकिन समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो जितनी पावर होगी, पावर 10 है तो 11 टर्म, पावर 12 है तो 13 टर्म, पावर 50 है तो 51 टर्म। समझ गए। तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स तो हमको समझ में आ जा रही है, लेकिन उसका जनरल टर्म भी हमने देखा था। जनरल टर्म क्या था, एनसीआर। देखो ना, TR+1। TR+1 मतलब जो भी टर्म नंबर होगा अगर आपको निकालना है तो TR+1 के फॉर्म से निकालना है आपको। ठीक है। थोड़ा सा कष्ट जाएगा इसमें आपको कि सर अगर मेरे को पांचवा टर्म निकालना है तो आर का वैल्यू क्या रखेंगे, सोचना पड़ेगा। क्या रखेंगे, ऑफकोर्स 4। तो यहाँ पे भी 4 रखेंगे, यहाँ पे भी 4 रखेंगे, यहाँ पे भी 4। तो दुनिया में जहां जहां आर है इस फॉर्मूले में, वहां वहां आपको 4 रखना है, तब जाके आपको T5 मिलेगा। अगर आपको 15th टर्म चाहिए बाय चांस, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, तो 15th के लिए यहाँ पे 14 रखना पड़ेगा, और दुनिया में जहां जहां आ रहे वहां वहां 14 रखना पड़ेगा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 आ रहे थे। इसको अपन एक और तरीके से देख सकते हैं, एक और तरीके से देख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी सीन विथ वन मोर POV। POV समझते हैं ना आप लोग, पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक और पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का। ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का एक और पॉइंट ऑफ व्यू है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पे मैं लिख देता हूं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। तो पहले तो अपन ने क्या पढ़ा बच्चों कि x+y की पावर में n, इसके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे थे, देखिए प्लीज, n+1 टर्म्स, है ना। कितने टर्म्स आ रहे थे, n+1 टर्म्स। अच्छा, इसको आप एक और POV, एक और पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हो। तो देयर इज अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, एक मिनट रुकेगा, है ना। अनदर POV। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको ऐसा फील होगा, ऐसा प्रतीत होगा कि यहाँ पे कुछ बांटने का काम हो रहा है। देखो, ऐसा फील हो रहा है कि x की पावर में और y की पावर में जो नंबर से लिखे हुए हैं उनका सम, उनका जोड़ हमेशा सेम आ रहा है। देखो ना, x की पावर कितनी है n, y की पावर कितनी है 0, n+0 कितना आ रहा है n। अच्छा अच्छा अच्छा, और इधर देखो, x और y की पावर का सम करो, n-1 और 1 का सम कितना आ रहा है n अगेन, n-2 और 2, ये क्या आ रहा है, सम कितना आ रहा है n अगेन। देख लो ना, n-3 और 3 दोनों को जोड़ोगे तो 3 कट जाएगा, तो n अगेन, और यहाँ पे भी 0 और n का सम n अगेन। तो सम कितना आ रहा है n, किसका, x और y की पावर का। मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहां पर है ना कुछ सिक्के बांटने वाला काम चल रहा है। अगर आप टोटल n कॉइन्स, दो बेगर्स में बांटते हो, दो भिखारियों में n आइडेंटिकल कॉइन्स, मैं बेगर्स मेथड की तरफ जा रहा हूं, तो उनको बांटने के जो अनेक अनेक तरीके होंगे वही लिखे यहाँ पे। ध्यान से देखिए, ऐसा फील नहीं हो रहा है क्या कि दो बेगर्स है अपने पास, कौन कौन से बेगर्स है, x और एंड y। उनको अगर n सिक्के बांटने तो आप कैसे बांट सकते हो, कितने तरीके हो सकते हैं। सर ऐसा हो सकता है कि x बेगर को मैंने n कॉइन दे दिया और y को एक भी नहीं दिया, खाली हाथ चला गया वो, या फिर x को एक कम दिया और y को चलो एक बढ़ा दिया, या फिर x को एक और कम दिया और y में एक और बढ़ा दिया, या फिर x में एक और कम दिया और y में एक और बढ़ा दिया, और ऐसा करते करते किसी एक दिन x खाली हाथ जाएगा और y सब कुछ ले जाएगा। अच्छा, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि n सिक्के दो भिखारियों में बांटे गए हैं, और जितने अलग अलग तरीकों से बांटे गए हैं वो अलग अलग तरीके ही यहाँ पे पावर में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ऐसा समझ में आ रहा है। देखो ना, पहला तरीका है बांटने का n0, और पावर भी पहले n0, तो ऐसा समझ में आ रहा है कि वो सिक्के बांटने का एक तरीका यहाँ पे पावर में लिखा हुआ है, और सिक्के बांटने का एक और तरीका इधर पावर में लिखा है n-1 1, और सिक्के बांटने का एक और तरीका इधर पावर में लिखा है n-2 2। ओके, मतलब सिक्के बांटने के जितने तरीके होंगे वो सारे तरीके जाने अनजाने में पावर में आ गए हैं। तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि जितने तरीकों से आप सिक्के बांटोगे, ये जितना टोटल होने वाला है, ये जितना भी टोटल होगा, ठीक है, वही आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देगा, जितने तरीकों से सिक्के बांट सकते हो। बताइए, n कॉइन्स दो बेगर में कितने तरीकों से बांट सकते हो, व्हाट इज द बेगर्स फॉर्मूला, कॉइन प्लस बेगर्स -1 सी बेगर -1, यही होता है ना, कॉइन प्लस बेगर -1 सी बेगर -1। तो ये कितना आ जाएगा, n+1 c1 विच इज n+1। ओके, मतलब इसमें n+1 तरीकों से सिक्के बांटे जा सकते हैं और n+1 टोटल टर्म्स भी आ रही है।
तो जितने तरीकों से आप सिक्के बांट रहे हो उतने ही टोटल टर्म्स आएगी। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ और आपके सामने एक और क्वेश्चन। अब आपको एक और चीज बताता हूँ, दिस पैटर्न इज फॉलोड नॉट जस्ट इन बाइनोमियल एक्सपेंशन, केवल बाइनोमियल एक्सपेंशन में फॉलो नहीं होता, ये ट्राइनोमियल में भी होता है, या फिर 4 टर्म्स वाले एक्सपेंशन में भी होता है, या 5 टर्म में भी होता है। कहने का मतलब क्या है सर, थोड़ा खुल के बताइए। देखिए खुल के बताता हूं आपको मैं। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं और उस क्वेश्चन में मैं बाइनोमियल की जगह ट्राइनोमियल एक्सपेंशन लिख देता हूं, तो भी ये वाली थ्योरी वैलिड होगी। ठीक है, तो मैं अगर लिख देता हूं आपके सामने, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन ऑफ, देखिएगा यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, थोड़ा इंक खत्म हो गई इसकी, x प्लस वाई टू द पावर, ओ हो, x प्लस वाई प्लस जेड टू द पावर 11। बताइए अब इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म आएंगे, 12 मत बोल देना, ये बाइनोमियल नहीं है दोस्तों, ये ट्राइनोमियल है। यहाँ पे 3 टर्म्स है अपने पास टोटल, तो अगर अपने पास 3 टर्म्स है और उनका एक्सपेंशन होता है ना, तो उसके एक्सपेंशन में इंडेक्स से एक बड़ा नंबर नहीं आता है। यहाँ पे इंडेक्स क्या है 11, तो 12 नहीं आएगा। बट यहाँ पे भी क्या होगा ना कि जो भी टर्म आएगी उसमें x, y और z की कुछ पावर होगी और उन पावर्स का सम टोटल 11 ही होगा। ये पावर्स जो लिखी है ना, उन पावर्स का सम 11 ही होगा। मतलब ऐसा कुछ हो सकता है कि आई डोंट नो कोएफिशिएंट आएगा कुछ कुछ, बट x की पावर 2, y की पावर 3 और ये चलो 5 लिख दिया, 2 5 7 7 प्लस 4 11, ये दिस कैन बी वन ऑफ द पावर्स। मतलब x, y, z की पावर का सम 11 ही होने वाला। तो ये भी सर बेगर्स फॉर्मूला ही तो हो गया। आप 11 सिक्के 3 भिखारियों में जितने अनेक अनेक तरीकों से बांट सकते हो उतने अनेक अनेक टर्म बनेगी। यहां पे भी आप सेम थ्योरी लगा सकते हो। ठीक है, आपको मैं सारी टर्म लिखकर थोड़ी बताऊंगा, लेकिन कुछ कुछ टर्म में x की पावर 11 आएगी और y और z की पावर 0 0 आएगी। कुछ कुछ टर्म्स में x की पावर 9 आएगी या 10 आएगी और y की पावर लेट से 1 और z की पावर 0। टोटल कितना हो गया 11। बस सर समझ गए, कहानी शॉर्ट करके बताइए। 11 कॉइन्स, 3 बेगर्स, कितने तरीकों से बांट सकते हैं बताइए। कॉइन प्लस बेगर माइनस 1, सी बेगर माइनस 1, कितना हो गया 11 होती है 14, 14 माइनस 1 13, 13 C2, 13 C2 इज योर आंसर। इसमें कितनी टर्म्स आएंगी टोटल 13 C2। 13 C2 का वैल्यू निकाल सकते हो, अभी मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। 13 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 11 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 11 से कट जाएगा, 12 इंटू 13 बचेगा और फिर ये 2 6 12 और 13 6 78, टोटल 78 टर्म आने वाली। इफ आई हैव नॉट डन एनी मिस्टेक, ऑफ कोर्स वो आपको चेक कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको समझ में आ गया। कल को अगर मैं ऐसा कुछ दे देता हूं, सेम क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ओमेगा की पावर में लेट से 15, बता सकते हो कितने टर्म्स आएंगे। यस, 15 कॉइन्स, 4 भिखारी, 15 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, कॉइन प्लस बेगर माइनस 1 सी बेगर माइनस 1। मतलब बाइनोमियल में भी बेगर्स फॉर्मूला में का कॉन्सेप्ट लगता है, जितने तरीकों से सिक्के बांट सकते हैं उतने ही टर्म्स आते हैं। ट्राइनोमियल में भी जितने तरीकों से सिक्के बांट सकते हैं उतने ही टर्म्स आते हैं। और 4 टर्म्स के एक्सपेंशन में मल्टीनोमियल एक्सपेंशन बोल दो, इट इज वैलिड फॉर एनी मल्टीनोमियल एक्सपेंशन। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं अबाउट बाइनोमियल। वापस आ जाते हैं भाई बाइनोमियल में, ये सब अपने को अभी नहीं पढ़ना है, बाद में पढ़ना है, अभी नहीं। तो लेट अस कम बैक टू बाइनोमियल एक्सपेंशन, सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अबाउट बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स एंड कोएफिशिएंट्स, योर नेक्स्ट टॉपिक। ऑलराइट, सो नेक्स्ट टॉपिक अपना बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स एंड कोएफिशिएंट्स। अब ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट अलग चीज है, केवल कोएफिशिएंट अलग चीज है। क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ पे आप लिखिए बाइनोमियल कोएफिशिएंट सबसे पहले, है ना। सो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ये क्या होता है, और फिर उसके कुछ देर बाद मैं आपको समझाऊंगा कि कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, इसको समझने में हमें महज 5 मिनट लगेगा, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए अगर आपके पास कोई एक्सपेंशन है x प्लस वाई की पावर में n का, ठीक है, क्या आपकी नजर सामने है पक्का, इधर देखिए, इसके एक्सपेंशन में पहला टर्म क्या आएगा बताइए, nc नॉट, सही बात है ना, nc नॉट आएगा। और इधर क्या लिखा है x, तो पहला वाला टर्म है x की पावर में इन दोनों का डिफरेंस आता है और y की पावर में डायरेक्ट टेल वाला नंबर आता है। फिर क्या लिखते हैं अपन, nc1, x की पावर में इन दोनों का डिफरेंस, x की पावर में इन दोनों का डिफरेंस और y की पावर में टेल वाला नंबर। फिर आएगा nc2, x की पावर में इन दोनों का डिफरेंस और y की पावर में टेल का नंबर। अच्छा, फिर nc3, x की पावर में दोनों का डिफरेंस और y की पावर में टेल वाला नंबर। ठीक है ना, हाँ। और फिर उसके बाद लास्ट में आ जाएगा आपके पास ncn,
एक्स की पावर में दोनों का डिफरेंस और वाई की पावर में टेल वाला नंबर। बस सर, अब काम की बात करते हैं। देखिए क्या होगा इसमें, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का मतलब क्या होता है, प्लीज देखो इधर ना। बाइनोमियल कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि ये जितने भी एनसीआर है ना, एनसी नॉट, NC1, NC2, NC3, NC4 से लेकर NCN, ये दीज खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। दीज आर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। ठीक है, लकीली कोएफिशिएंट हमने बचपन में पढ़ा है। और क्या पढ़ा था बचपन में हमने, कि वेरिएबल के साथ जो नंबर चिपका होता है वो कोएफिशिएंट होता है। सही बात है ना? हाँ, लेकिन यहां पे वेरिएबल के साथ जो नंबर चिपका हुआ है वो कोएफिशिएंट होना चाहिए, बट वो ऐसा आम कोएफिशिएंट नहीं है, मामूली कोएफिशिएंट नहीं है। वो कैसा कोएफिशिएंट है, NC0, NC1, NC2, NC3, NCR। समझ गए आप? इसका मतलब ये हो गया कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स होते हैं NCR। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूं बाइनोमियल, अभी क्लियर हो जाएगा, ये लिखूंगा ना सारी क्लैरिटी आ जाएगी, डरो मत। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आर NC0, NC1, NC2, NC3 से लेकर NCN, दैट्स इट, खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। अब कोएफिशिएंट क्या होते हैं भाई, एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स? देखते हैं कोएफिशिएंट्स। तो कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, अगर मैं x प्लस वाई की पावर n की जगह, अरे सुनो भाई ध्यान से, क्या कर रहे हो इधर, इधर देखो। अगर मैं x प्लस वाई की पावर में n की जगह पर x और y की जगह पे कुछ और ले लेता हूं, लेट से x की जगह ले लेता हूं मैं 3x और y की जगह पे ले लेता हूं मैं 2y। सो 3x प्लस 2y की पावर में n लिखा हुआ है ना, इसका एक्सपेंशन जब आप करोगे तो पहला टर्म क्या आएगा आपके पास, NC0, और ये पूरा भी x का काम कर रहा है 3x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x की पावर में दोनों का डिफरेंस n-0। अब ये पूरा y का काम कर रहा है ना, तो 2y की पावर में टेल वाला नंबर। फिर अगला क्या आ जाएगा आपके पास NC1, है ना, 3x की पावर में n-1 और 2y की पावर में टेल वाला नंबर। ठीक है, बस एक और टर्म लिख रहा हूं मैं ना, काम की बात। NC2 3x की पावर में n-2 और 2y की पावर में टेल वाला नंबर 2, और लास्ट में क्या आएगा सर, NCN। ठीक है, 3x की पावर में n-n और 2y की पावर में n। सर जल्दी बता दो बस, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे ना। कोएफिशिएंट लकीली वही होता है जो हमने बचपन में पढ़ा था। क्या पढ़ा था बचपन में, वेरिएबल के साथ जो नंबर चिपका हुआ है वो पूरा नंबर कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो देखो इधर वेरिएबल के साथ, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x पावर n-0। ठीक है, x पावर n और y पावर कितना है 0, उसके साथ क्या नंबर चिपका हुआ है बताइए मुझे, व्हाट इज द नंबर associated with this, NC0 3 पावर n और 2 पावर 0। देखा आपको, ये पूरा कोएफिशिएंट है, दिस कंप्लीट थिंग इज कोएफिशिएंट। यहां पे बताइए मुझे x के साथ क्या है, पावर n-1, y के साथ 1 है, और NC1 इसके साथ क्या नंबर चिपका हुआ है, NC1 3 पावर n-1 और 2 पावर 1। ठीक है, अच्छा ये पूरा कोएफिशिएंट है। समझे आप, कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल्स के साथ जो नंबर चिपका है दैट कंप्लीट नंबर इज कोएफिशिएंट। तो आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे कोएफिशिएंट्स क्या है, यहाँ पे कोएफिशिएंट्स है NC0 3 पावर n 2 पावर 0। अगला क्या है, NC1 3 पावर n-1 2 पावर 1। अगला क्या आएगा, गेस करो गेस करो, NC2 लिखा है भाई वहां पे 3 पावर, दोनों का डिफरेंस n-2, दिखा 3 पावर n-2, और उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास 2 पावर 2। ठीक है, दीज आर कोएफिशिएंट्स एंड सो ऑन। ठीक है, और बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या है बताइए मुझे, क्या आप मुझे बता सकते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होंगे? सर बाइनोमियल कोएफिशिएंट हमेशा NCR होते हैं। क्या होते हैं, NCR। देखो ना यहाँ पे NC0, केवल ये जो NC0 है इसको मैं लाल कलर से रंग देता हूं, तो अगर अपन इसको लाल कलर से ऐसे रंग देते हैं तो ये NC0 हो जाएगा। NC1 ये है बाइनोमियल कोएफिशिएंट, NC2 NC3 NCN। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है हमारे पास NC0 NC1 NC2, वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, NCN। ठीक है, दीज आर कोएफिशिएंट, दीज आर बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अब बस आपको एक चीज सीखना है कि आप सारे कोएफिशिएंट का सम कैसे निकालोगे और बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम कैसे निकालोगे। तो नेक्स्ट हेडिंग आने वाली है सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स एंड सम ऑफ कोएफिशिएंट्स। ठीक है, देखते हैं।
तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, और फिर हम देखेंगे सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। तो इस पूरे आइटम को मैं इरेज नहीं करूंगा, हम इसी में कंटिन्यू करने वाले, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में तुरंत आ जाइए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसको लाइक कर दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।